बहुत दिनों से जंगल में शांति थी। सभी पक्षी अपने रोज की जिंदगी जी रहे थे। कोई भी पक्षी दुखी नहीं था। कितनी अच्छी सुबह है, ठंडी हवाएं चल रही है, पेड़ भी कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी मीना चिड़िया उड़ते उड़ते टूनी के पास आती है। कैसी हो टूनी बेटा? ठीक हूँ मौसी, आपको इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? मैं आ जाती। कोई बात नहीं बेटा, अकेले घर पर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए घूमने निकल जाती हूँ। मीना मौसी के पति गुजर जाने के बाद मीना चिड़िया अकेली हो गई थी। शाम के समय सभी पक्षी एक साथ मिलते थे और अपनी दुख सुख बांटा करते थे। तुम टुन्नी चिड़िया क्या सोच रही हो? रीमा, जब मैं पास के गांव गई थी तो उस गांव में पक्षियों ने भंडारा लगाया था। ये भंडारा क्या होता है? बेटा, भंडारा में सभी लोग मिलजुल कर खाना बनाते हैं और सभी लोगों को खाना खिलाते हैं। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है। हमें भी जंगल में भंडारा कराना चाहिए। भंडारा में तो बहुत खर्च आता होगा, हम सब ये कैसे करेंगे? अगर हम सब मिलकर सोचे तो हम भी भंडारा करवा सकते हैं। जंगल में तो वैसे कोई भी दुखी नहीं है, लेकिन एक जैसी जिंदगी जीकर दुखी हो गए हैं, इसलिए जंगल में भंडारा कराया जाए। हाँ, और ये भंडारा करवाने से सभी पक्षी आपस में मिलेंगे, जंगल में फिर से खुशहाली आ जाएगी। बात तो सही है, लेकिन उसके लिए इतना अनाज कहाँ से लाएंगे? अगर हम सब अपने पास से थोड़ा थोड़ा अनाज जमा कर ले तो भंडारा करवाने जितना अनाज जमा हो जाएगा। सभी लोग टूनी की बात को मान लेते हैं। अब अनाज जमा के लिए एक भंडार रूम बनाया गया, जिसमें सब पक्षी रोज थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करने लगे। एक दिन कालू कौवा और गौरी कौवी रास्ते में जा रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी पक्षी एक रूम में दाना जमा कर रहे हैं। कालू जी, ये सभी लोग घर में क्यों जा रहे हैं? गौरी जी, मुझे तो लगता है ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। कैसे प्लानिंग कालू जी? गौरी जी, हमें जाकर देखना चाहिए, ये लोग वहाँ बार बार क्यों जा रहे हैं। कालू और गौरी उस घर के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसमें तो बहुत सारा अनाज जमा है। कालू जी, इतने सारे अनाज के दाने? अब तो हमें अनाज के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हाँ गौरी जी, अब तो जब भूख लगेगी हम यही आया करेंगे। रात के समय कालू और गौरी ने पेट भर के अनाज खाया और वहीं सो गए। सुबह के समय दोनों थोड़े थोड़े अनाज लेकर चले गए। दिन में सब पक्षी मेहनत से दाना जमा करते थे और रात में कालू और गौरी उन्हें खा जाते थे। कुछ दिन बाद सभी पक्षी एक साथ जमा होते हैं। इतने दिनों से हम सब इतनी मेहनत से दाना जमा कर रहे हैं और अब तक ये घर भरा नहीं है। हाँ, पता तो लगाना होगा कि ये दाने कौन ले जा रहा है। रात के समय किसी को यहाँ पर रखवाली करनी होगी। ठीक है मीना मौसी, मैं रात के समय यहाँ रखवाली करूँगी। कालू जी, टूनी चिड़िया तो यहीं है, आज तो दाना लेना मुश्किल लग रहा है। गौरी जी कुछ देर तक इंतजार करते हैं। बहुत देर इंतजार करने पर भी टूनी चिड़िया नहीं गई। उस रात कालू और गौरी को भूखे ही रहना पड़ा। अब रोज रात में कोई ना कोई उस घर की पहरेदारी करता था। एक दिन टूनी ने देखा कि कालू और गौरी अनाज घर के बाहर बैठे हुए हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं।
टूनी चुपके से जाकर उन दोनों की बातें सुन लेती है। टूनी को पता चल जाता है कि कालू और गौरी ही अनाज के दाने चुरा रहे थे। अगले दिन टूनी ने एक मीटिंग बुलाई। कल जब मैं पहरा दे रही थी तो मुझे पता चला कि इतने दिनों से गौरी और कालू ही हमारे अनाज के दाने चुरा रहे थे। सभी लोगों ने बोला कि हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए, लेकिन टूनी ने कहा कि हम अच्छे काम के लिए अनाज जमा कर रहे थे, इसलिए जो अनाज उन्हें चुराया है इसके लिए उन्हें हमें माफ़ करना चाहिए। अगले दिन जंगल में भंडारा हो रहा था। दूर दूर से सभी पक्षी भंडारे में शामिल हुए थे। पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। जंगल को अच्छी तरह से सजाया गया था। हमारा जंगल कितना अच्छा लग रहा है। हमें अब इस तरह के फंक्शन करते रहना चाहिए। सभी लोग मज़े से खाना खा रहे थे। गौरी और कालू चुपचाप पेड़ पर से उन्हें देख रहे थे, क्योंकि उन्हें किसी ने भी भंडारा में नहीं बुलाया था। कालू को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने भंडारे के खाने पर मिट्टी फेंक दी, सारा खाना बर्बाद कर दिया। सभी लोगों ने कालू को पकड़ लिया। तुमने अनाज चुरा कर खाए, इसके लिए तुम्हें माफ़ किया था, लेकिन खाने पर तुमने जो मिट्टी डाली उसके लिए माफ़ नहीं करेंगे। सभी लोग भी टूनी के बात से सहमत थे। कालू रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, तुम लोगों ने भंडारे में मुझे नहीं बुलाया, इसलिए मैं गुस्सा हो गया था। अब मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। गौरी कौवी भी सबसे माफ़ी मांगती। सभी लोगों ने कालू के रोते हुए चेहरे के कारण माफ़ कर दिया और फिर से नया खाना बनाया। फिर सबने मिलकर भंडारे का खाना खाया।